नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर से जुड़ी जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं उन सभी के बारे में हम बात करेंगे, जहां पे कौन कौन से एग्ज़ाम आपको अभी इस मंथ के एंड में या नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में देखने को मिल सकते हैं, कितने पोस्ट कोड एडवर्टाइज हो चुके हैं, कितने ऐसे पोस्ट कोड हैं जिनके सिलेबस जो है वो आ चुके हैं और एग्ज़ाम आपको देखने को मिल सकता है। सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे और लास्ट में एक नोटिफिकेशन के ऊपर हम बात करेंगे जो कि जुड़ी है रीएम्प्लॉयमेंट से और एक्सटेंशन से, जो कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को दी जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राज्य चयन आयोग हमीरपुर से अभी तक 47 पोस्ट कोड जो है वो एडवर्टाइज हो चुके हैं, जिसमें कि पिछले 2 दिनों में आपको 5 पोस्ट कोड की एडवर्टाइजमेंट देखने को मिली है। अगर हम बात करें तो 12 पोस्ट कोड ऐसे हैं जिनके एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट हो चुके हैं। अगर हम अभी तक के पोस्ट कोड की बात करें तो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो पटवारी भर्ती के लिए हमें देखने को मिले हैं। पंचायत सेक्रेटरी है, JOIT है। JOIT में अभी जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग 46,000 के आसपास जो एप्लीकेशन फॉर्म है, और जल्दी ही पंचायत सेक्रेटरी की भी जानकारी आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पे कितने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप करे गए हैं। लेकिन ये मेजर एग्ज़ाम्स होंगे जो कि TCS के लिए करवाना इतना इजी नहीं होगा, इसलिए अभी तक आपको पटवारी के एग्ज़ाम का शेड्यूल देखने को नहीं मिला। अगर हम बात करें तो एक ऐसी वैकेंसी जो कि एडवर्टाइजमेंट के बाद भी पेंडिंग है, क्योंकि उसकी एडवर्टाइजमेंट में जब उसका लिंक एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक एक्टिव था उसी टाइम उस भर्ती को रोक दिया गया, और वो भर्ती है हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की। और अभी इसमें ऐसी जानकारी मिल रही है कि ये जो भर्ती एडवर्टाइज़ हुई थी, जिन RNP रूल्स के तहत भर्ती एडवर्टाइज़ हुई थी, तो ये विड्रॉन हो सकती है और फिर नए सिरे से भर्ती एडवर्टाइज़ होगी। लेकिन कब होगी ये किसी के पास इसका जवाब नहीं है। लेकिन अभी अब वेट करना पड़ेगा जब तक हमें विड्रॉन नोटिस देखने को नहीं मिलता है। अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि 47 पोस्ट कोड एडवर्टाइज़ हो चुके हैं, जिसमें कि 12 पोस्ट कोड ऐसे हैं जिनके एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे 35 पोस्ट कोड में से 5 पोस्ट कोड ऐसे हैं जो कि मैंने आपको बताया कि पिछले 2 दिन में एडवर्टाइज हुए हैं, और उसके अलावा 30 में से एक पोस्ट कोड ऐसा है जिसमें कि हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की हमने बात करी, जो विड्रॉन भी हो सकता है। तो 29 पोस्ट कोड ऐसे हैं, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे तो ये वो एग्ज़ाम है जो कि आपको अपकमिंग एग्ज़ाम शेड्यूल में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें पटवारी है, जो लाइब्रेरी है और MLT है। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये पोस्ट कोड बनते हैं, क्योंकि स्पेशल एजुकेटर के 2 पोस्ट कोड हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनके एग्ज़ाम आपको देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जियो लाइब्रेरी में भी आपको बता दिया, पटवारी का भी आपको आइडिया कि कितने एप्लीकेशन फॉर्म है। तो पटवारी के अलावा जितने भी यहाँ पे ये पोस्ट कोड हैं, इनमें ज़्यादा स्टूडेंट आपको देखने को नहीं मिलेंगे, किसी में भी नहीं हो सकते। मतलब हार्डली आप ये अंदाज़ा लगा के चल सकते हो कि कहीं लैब टेक्नीशियन में 2000 के आसपास हो सकते हैं, बाकी सब में 2000 से नीचे ही जो है वो आपको कैंडिडेट देखने को मिलेंगे। तो इतना मुश्किल नहीं है TCS के लिए इन एग्ज़ाम को विद इन 10 डेज़ ख़त्म करना। तो इस तरह से इसको इन एग्ज़ाम्स को करवाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाते हैं तो फिर 15 के आसपास जो है वो पोस्ट कोड बचेंगे जिनके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना बाकी है। उनमें से 10 पोस्ट कोड तो ऐसे हैं जिनकी 4 तारीख को जो है वो 4 अप्रैल को जिनके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट ख़त्म हुई है, और एक JBT का पोस्ट कोड है जिसकी एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट 6 तारीख को ख़त्म हुई है। तो अभी उनमें करेक्शन विंडो ओपन है। तो फिर बचेगा जो लेटेस्ट काम है, यानी जो इसी साल में हमें एडवर्टाइजमेंट देखने को मिली हैं। अब शेड्यूल का ऐसा है कि वेट तो है, अभी 2 दिनों में हमें बहुत सारी नोटिफिकेशंस देखने को मिली, जैसे कि 2 पोस्ट कोड ये हैं जिनकी जो स्कोर सीट है वो आ चुकी है। तो अगर आप चेक करना चाहें तो आप कर सकते हो। 2 पोस्ट कोड ये हैं और 2 पोस्ट कोड ये हैं। इसके अलावा मैथ्स टीचर की ऑलरेडी आ चुकी थी और इंग्लिश टीचर की भी आ चुकी है, तो आप उसमें भी अपना स्कोर सीट जो है वो चेक कर सकते हो। अगर हम बात करें तो TGT में फाइनल आंसर की आ चुकी है, उसको भी आप चेक कर सकते हो। और TGT आर्ट्स का जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल भी आ चुका है। तो इस तरह से बहुत सारी नोटिफिकेशन वैसे तो हमें रोज़ देखने को मिल रही है राज्य चयन आयोग हमीरपुर से, लेकिन कुछ 2-3 नोटिफिकेशन है जिनका काफ़ी ज़्यादा वेट हो रहा है कि वो कब आएंगी।
जैसे कि पहली नोटिफिकेशन है कि एग्ज़ाम शेड्यूल का वेट हो रहा है, क्योंकि अभी तक अप्रैल में सिर्फ एक एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है और नेक्स्ट एग्ज़ाम शेड्यूल का हमें कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिली है। उसके अलावा जो JOIT का सिलेबस है उसका काफ़ी ज़्यादा वेट हो रहा है कि वो कब हमें देखने को मिलेगा, उस नोटिफिकेशन का भी काफ़ी ज़्यादा वेट किया जा रहा है। उसके अलावा सेक्रेटरीट क्लर्क की वैकेंसी है जिसका वेट हो रहा है कि सेक्रेटरीट क्लर्क की एडवर्टाइजमेंट कब हमें देखने को मिलेगी। अब ये नोटिफिकेशन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की तरफ से जारी होती है, जहाँ पे चीफ सेक्रेटरी सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को एक लेटर भेजते हैं। डेट आपके सामने है और ये जुड़ा था एक्सटेंशन से, री एम्प्लॉयमेंट से, री एंगेजमेंट से, जो कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की करी जाती है। पिछली सरकार ने भी करी, वर्तमान सरकार ने भी करी, लेकिन यहाँ पे ऐसा बोला गया था कि कहीं से भी किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो इस तरह का प्रपोज़ल चीफ सेक्रेटरी के पास, उनके ऑफिस में नहीं आना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई किसी को जैसे री एम्प्लॉयमेंट, री एक्सटेंशन और री एंगेजमेंट मिली हुई है, तो जैसे उनका पीरियड, क्योंकि उसमें स्पेसिफिक पीरियड होता है 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, जैसे वो पीरियड ख़त्म होगा तो उनको रिटायर माना जाएगा। लेकिन कल दिन में नोटिफिकेशन जारी होती है, शाम को जो है वो PWD में असिस्टेंट इंजीनियर की जो है वो उनकी शायद री एम्प्लॉयमेंट है या एक्सटेंशन है, कुछ ऐसी दी गई है, जो कि आज आपको खबर में भी देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज़ें स्टेट में चली हुई हैं। बड़ी बड़ी जो क्लास 1 क्लास 2 की पोस्ट हैं उसमें धक्के से काम चला हुआ है, इसलिए तो पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला से आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है। ऐसे ही एक्सटेंशन मिल रही है, ऐसे री एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, तो नई रिक्रूटमेंट कहाँ से होगी, ट्रांसपेरेंसी कहाँ से आपको देखने को मिलेगी। तो अगर सरकार ने इसको नोटिफिकेशन को निकाला है तो इसको इम्प्लीमेंट करे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि ट्रीटेड एज मोस्ट अर्जेंट, तो जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। वैसे तो शाम को वो नोटिफिकेशन भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपने देखा ही है कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में स्टेट में क्या क्या चीज़ें चली हैं, तो ये सब चीज़ें। बाकी इसके अलावा आपको और नई अपडेट्स देखने को मिलेंगी बहुत सारी, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।